नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट राधिका और क्रिकेट की किट कैट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? गर्मी को अच्छे से झेल रहे हैं या नहीं? अब और गर्मी मिलने वाली है। फिलहाल तो आप पसीने निकाल रही हैं राधिका। इससे पहले आप मुझे इंट्रोड्यूस करें, मैं खुद ही इंट्रोड्यूस करा लेता हूं, क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शन के साथ आप कुछ ऐसा जोड़ देती हैं जिससे मुझे हंसी आ जाती है। दर्शकों, मैं राधिका के साथ हमेशा की तरह किटकैट में आशीष शुक्ला हूं, जिन्हें ये क्रिकेट का विशेषज्ञ या एक्सपर्ट मानती हैं और जिनको परेशान करना इनकी फितरत है। देखिए, परेशान नहीं करेंगे तो आप लोग एंजॉय कैसे करेंगे, और आप एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर हमारे आने का कोई फायदा ही नहीं। तो शुरू करते हैं क्रिकेट की किट कैट। आशीष जी, 9 जून को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। तो आप वर्ल्ड कप पे आ गई, आईपीएल छोड़ दिया आपने? आईपीएल तो पीछे छूट गया, आप आगे आगे बढ़िए, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी जी। और मुझे लगता है इस बार पाकिस्तान की टीम इंडिया पे बहुत भारी पड़ने वाली है। इसके 3 कारण हैं। पाकिस्तान की टीम इंडिया पे भारी पड़ने वाली है? बिल्कुल। अच्छा जी। इसके 3 कारण हैं, सॉलिड कारण हैं। एक एक करके मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी और आपको एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बाकी फैसला 9 जून को होगा। कौन कितने पानी में है, आशीष जी और राधिका और इंडियन क्रिकेट टीम या पाकिस्तान, तो सब आपके सामने ही है। तो दर्शकों, ये पाकिस्तान को इंडिया से फेवरेट मान रही हैं। पता नहीं कौन सा पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं आजकल, लेकिन हम इनके इन 3 सवालों का इंतजार करते हैं। तो देखिए, मैं कोई पाकिस्तानी सीरियल नहीं देखती हूँ, मैं बिल्कुल ही सच्चे मन से हिंदुस्तान की कदर करती हूँ और भारतवासी हूँ। लेकिन देखिए, अगर हम आड़े हाथों नहीं लेंगे हर चीज को तो सारे लोग चौड़े हो जाते हैं, वो मैं नहीं चाहती। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आशीष जी, जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो उसमें लंबे शॉट और ऊंचे शॉट खेलने वाले बहुत सारे क्रिकेटर। जी 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 जी। और ये जो मैदान है, ये लंबे शॉट और ऊंचे शॉट खेलने वालों के तो फेवर में नहीं है। में दम कर दो। जी जी। क्योंकि या तो मैदान इतना सॉफ्ट है या तो बल्ले पे बॉल आती ही नहीं है। अगर गलती से आ भी गई तो या तो वो ऊपर उछल जाती है या नीचे रह जाती है, तो आप रन तो ले ही नहीं सकते। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? राधिका जी, पूरी क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया आप लगता है समझ के आई है। बिल्कुल सही बात है। निसाओ स्टेडियम है न्यूयॉर्क में, बहुत बड़ा ग्राउंड है। आउटफील्ड इतनी सॉफ्ट है कि जब आप उसमें दौड़ते हैं तो आपके टखनों में और मांसपेशियों में और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आता है। अब ये खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी, लेकिन इनको अपने पैरों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तो आउटफील्ड की प्रॉब्लम, दूसरी बात जैसे राधिका ने कहा कि विकेट की जो अपनी उछाल है वो कभी ऊपर है कभी नीचे है, जिससे बैट्समैन को टाइम करने में मुश्किल होती है। ये नहीं मालूम होता कि गेंद अगर वहां पड़ी है तो उस लेंथ पे आएगी जैसे कि हम उम्मीद करते हैं, या सुर्रा रह जाएगी, या बिल्कुल कान के बगल से सीटी बजाती हुई निकल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसकी बदौलत राधिका आप ये नहीं कह सकती अगर हमें परेशानी है बैटिंग में और फील्डिंग में तो उनको भी परेशानी होगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया पे भारी पड़ेगा? पाकिस्तान इंडिया पे इसलिए भारी पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि पाकिस्तान के जो चयन करता है ना, उन्होंने पिच की बहुत अच्छे से रीडिंग की है, जो कि इंडियन चयनकर्ता ने नहीं की जी। पाकिस्तान ने अपनी टीम में 4 तेज गेंदबाज लिए, जबकि इंडिया ने सिर्फ 2 ही लिए। पता नहीं क्या सोच के लिए, या तो उन्होंने पहले ही सोच लिया हो कि हमें ये क्रिकेटर्स लेके नहीं जाने, हमें यही क्रिकेटर्स लेके जाने हैं, इसलिए उन्होंने शायद पिच की स्टडी नहीं की। और बताइए, आप 2 गेंदबाजों से क्या उखाड़ लेंगे पाकिस्तानी टीम का? आपको मुंह की खानी पड़ेगी और फिर एक बार भद होएगी। तो इसका मतलब आपने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 2 माना, बिल्कुल ठीक माना, लेकिन आपके फेवरेट हार्दिक पांड्या भी तो है। चलिए, हमने माना वो 4 ओवर नहीं करते, हम आपकी बात कंसीड करते हैं कि इंडिया में 2 फास्ट बॉलर मुख्यतः खिलाए जाएंगे, वहां से 4 खिलाए जाएंगे। लेकिन अर्शदीप सिंह को भी अगर टीम चाहे तो खिला सकती है। लेकिन शायद आपकी बात सही है कि फास्ट बॉलर्स को लेकर पाकिस्तान की टीम ज्यादा मजबूत नजर आती है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, और ये भी बात सही कि हमारी स्पिनरों से भारी टीम है, ये विकेट स्पिन को मदद नहीं कर रहा। हालांकि गेंद जी, हालांकि गेंद ऊपर नीचे हो रही है, उससे डिफिकल्टी होगी, लेकिन वो डिफिकल्टी नहीं होगी जो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट होगी। खासकर ये देखते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी 6.5 फीट लंबे हैं और उनकी हाइट से जब गेंद आती है तो बिल्कुल आइडिया नहीं मिलता कि गेंद ऊपर रहेगी कि नीचे रहेगी। तो ये बात तो मैंने आपकी कंसीड की, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर उनकी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी हमारी गेंदबाजी से बेहतर है तो हमारे पास विराट कोहली और रोहित शर्मा भी तो है। हमारा अगला मुद्दा वही है कि आपने 2 क्रिकेटर्स ले लिए, बहुत अच्छे। अब आप फील्डिंग की बात सुनिए। अभी तो बैटिंग की बात हो गई, अभी मैदान की बात हो गई, अब देखिए फील्डिंग की बात करते हैं। आप लंबे शॉट अगर खेलते हैं या बाहर आउटफील्ड, क्योंकि हमारा मैदान इतना सॉफ्ट है, तो अगर हम अपने क्रिकेट फील्डर्स को बाहर रखते हैं, गेंदबाजी तो कौन फील्डिंग करेगा? जी जी। तो आप देखिए, अगर हमने रोहित शर्मा को बाहर रख दिया तो वो तो इतने फिट नजर ही नहीं आते।
नहीं। आई थिंक ये तो मजाक है कि आप रोहित शर्मा को करें, कहाँ करेंगे वो आपको। और अगर आप किसी फास्ट गेंदबाज को रखते हैं, फास्ट बॉलर को जी, रखते हैं जी, जिसने जी। बूमराह है, जी जी तो फिर तो गई भैंस चोटिल हो वाली गया है। आगे अगर वो, हाँ। उनको चोट लगे, पहले ही आप ये कह चुकी हैं जी जी कि क्रिकेटर्स की नी और हैमस्ट्रिंग ताप पे लगे हुए हैं, मतलब अगर उसमें जरा सी भी चोट आती है तो गए, आप बिल्कुल ही गए। तो अगर बुमराह घायल हो गए तो आप कहाँ जाएंगे, मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। वर्ल्ड कप तो गया ही गया, जो पाकिस्तान से हार के बाद जो आपकी धड़ शर्म निकलती होती है। जी 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 उसमें तो आपको कहीं भी मुंह छुपाने की जगह राधिका जी, आप तो इतना खौफ पैदा कर रही हैं हमारे करोड़ों फैंस के बीच में। 20 ओवर का मैच है, कौन सा महायज्ञ है, कौन सा एक हफ्ता चलेगा। 20 ओवर अगर फील्डिंग करनी पड़ भी जाए, ऐसे भी क्या नचनीय है कि इनके पैर में टखने मुड़ जाएंगे या इनका पैर घूम जाएगा। 20 ओवर है, कोई ना कोई मैनेज कर ही लेंगे। आप भी वाकिफ हैं आशीष जी, सच से तो आप भी वाकिफ हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस मैदान की वजह से भारत और पाकिस्तान की टीम में जो फर्क था वो जरूर कम हो गया, क्योंकि ये लॉटरी हो गई है, कोई भी जीत सकता है। कभी भी गेंद ऊपर पड़ के नीचे रह सकती है, नीचे पड़ के ऊपर उठ सकती है और आउट कर सकती है। आप कुछ भी कोशिश कर लें, आप बच नहीं सकते हैं। लॉटरी तो है, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कि लॉटरी है तो पाकिस्तान हमें हरा देगा, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि लॉटरी भारत। नहीं है, मैंने तो तीनों आपको 3 सवाल ऐसे किए हैं, जी। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग। आप बताइए, और मैदान की कंडीशन में बताते हैं। जी तो जी मुझे लगता नहीं कि किसी भी क्रिकेट मैच में इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है जिसमें आपने नहीं, लेकिन ये मुश्किलें दोनों के लिए है ना। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया पे। पाकिस्तान की टीम के लिए क्यों सोचूं, उनके लिए उनके सोचेंगे, मैं तो अपनी टीम के लिए सोचूंगी ना, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि हमारा देश जीते। तो हमें उसके सारे वीक पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए। पता नहीं चयन करता क्या सोच के चयन करते तो राधिका जी, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर डर के आप मैदान में जाएंगे, डर गया तो मर गया। वो सांबा कहता था ना, जो डर गया मर गया, गब्बर कहता था शोले में। तो यही मेरी राय है कि डराइए मत। सलमान खान, डर के आगे ही जीत है। तो मैं आपसे ही कह रहा हूं कि डर के आगे जीत है, तो भारतीय टीम आगे कोशिश करेगी जीत की। आप अभी से अगर आप अभी से हौसला गिराएंगी, जो आपके लाखों प्रशंसक आपको देखते हैं वो कहेंगे, अरे राधिका जी ने बोल दिया टीम तो हार गई, इंडिया मैच शुरू होने से पहले ही हार गई। प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं, बल्कि मेरे से दर्शक ये जानेंगे, शायद क्रिकेटर्स भी भूले भटके हमारा प्रोग्राम देख ले, तो उनको भी ये माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ये क्वेश्चन या तो उनके दिमाग में ऑलरेडी है, या फिर हमारे थ्रू वो जागरूक हो जाएंगे। तो हमारा तो कहना यही है कि क्रिकेट की किट कैट से सभी लोगों को फायदा हो, चाहे वो आशीष हो, राधिका हो, या दर्शक हो, या क्रिकेटर्स हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान को परास्त करके एक बार फिर से अपना सिक्का जमा सके। तो इसी तरह दर्शकों, हमारी क्रिकेट की किट कैट और हमारी जली कटी आपस में चलती रहेगी। हमको आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। बोलिए आशीष जी, आप जी, मैं ये कह रहा था कि 9 तारीख में भी दिन है, अभी इतनी जल्दी आप मत बोल दीजिए। 9 तारीख के बाद हम आपसे पूछेंगे कि इंडिया जीती या पाकिस्तान। 4 दिन ही है बस, चौथे दिन तो मैच ही है। तो देख लेंगे कौन जीतता है, इंडिया जीतती है पाकिस्तान है। पर ये सारे जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, ये बिल्कुल वाजिब हैं और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। इसी तरह हमारी क्रिकेट की किट कैट चलती रहेगी और हम दोनों आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद राधिका। कोई हमारी बात दिल से मत लगाइएगा, वैसे तो हम चाहते हैं दिल से लगाएं। नमस्कार, बाय बाय।